भाइयों और बहनों, अगर आज की तारीख आपकी जिंदगी बदलने वाली हो, अगर अल्लाह ने आज आपको ये वीडियो दिखा दी हो, तो यकीन मानिए, ये इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह का पैगाम है। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आखिर तक सुनने वाला खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान की परेशानी और अल्लाह का इम्तिहान। भाइयों, आज हर इंसान परेशान है। कोई कर्ज में डूबा है, कोई बेरोजगार है, कोई दिन रात मेहनत करता है फिर भी पैसा नहीं टिकता, कोई हर नमाज पढ़ता है फिर भी रिस्क तंग है। और इंसान पूछता है, अल्लाह मेरी दुआ कब कबूल करेगा? याद रखो, अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं। जिस दिन अल्लाह देता है, उस दिन हैरानी के साथ देता है। अल्लाह क्यों रोकता है रिस्क? भाइयों, कभी आपने सोचा है अल्लाह क्यों रोकता है? क्योंकि एक इंसान सब्र सीख सके, दो इंसान गुनाहों से लौट आए, तीन इंसान अल्लाह को याद करे, चार इंसान घमंड से टूट जाए। रसूल ने फरमाया, बंदा गुनाह की वजह से अपने रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। सोचिए, हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन झूठ, धोखा, हराम कमाई, दिल तोड़ना, फिर कहते हैं पैसा क्यों नहीं आता। वो तारीख जब किस्मत पलटती है। भाइयों और बहनों, कुछ दिन, कुछ घड़ियां, कुछ तारीखें बहुत खास होती हैं। जिस दिन अल्लाह चाहे, उस दिन गरीब अमीर बन जाता है, परेशान इंसान सुकून पा लेता है, बंद रास्ते खुल जाते हैं। कुरान कहता है, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक इशारा है। मिनट की वो दुआ जो हालात बदल देती है। अब ध्यान से सुनो, ये वो अमल है जो बड़े बड़े आलिम बताते हैं। अमल करने का तरीका: रात को सोने से पहले वुजू करो, 2 रकात नफल पढ़ो, फिर सजदे में जाकर ये दुआ पढ़ो, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है, मेरा रिस्क वहां से भेज जहां से मुझे उम्मीद भी न हो। इस दुआ को 11 बार पढ़ो, फिर अल्लाह पर छोड़ दो। सच्चा वाकिया। भाइयों, एक शख्स था जिस पर इतना कर्ज था कि खुदकुशी का ख्याल आ गया। उसने यही अमल किया। 7 दिन तक। 8वें दिन एक ऐसा फोन आया जो उसने सोचा भी नहीं था। आज वो कहता है, अगर अल्लाह देर न करता तो मैं सब्र न सीख पाता। आखिर में अल्लाह का पैगाम: अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, तो समझ लो अल्लाह ने आपको छू लिया है। अगर दिल कांप रहा है, तो समझ लो दुआ कबूल होने वाली है। लेकिन याद रखो, हराम छोड़ो, झूठ छोड़ो, किसी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि हलाल कमाई थोड़ी होती है, लेकिन उसमें बरकत होती है। अगर ये वीडियो दिल तक पहुंची हो, तो एक काम करो, कमेंट में लिखो, या अल्लाह मेरी मदद कर, और इस वीडियो को किसी एक परेशान इंसान तक पहुंचा दो। हो सकता है आप वजह बन जाओ किसी की दुआ कबूल होने की। भाइयों और बहनों, पिछले हिस्से में हमने बात की थी कि पैसा सिर्फ नोटों का नाम नहीं है, बल्कि एक अमानत है जो अल्लाह देता भी है और रोक भी लेता है।
अब जरा गहराई से समझिए, आज इंसान की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? वो यह कि उसे लगता है अगर पैसा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से लोगों के पास पैसा है, फिर भी चैन नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कम है, मगर दिल सुकून में है। तो सवाल उठता है, आखिर यह फर्क क्यों? रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा नहीं। इस्लाम में रिस्क का मतलब सिर्फ दौलत नहीं है। रिस्क में शामिल है सेहत, औलाद, सुकून, इज्जत, सही सोच, नेक बीवी या शौहर, और वह दिल जो अल्लाह को याद कर सके। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ज़मीन पर चलने वाला कोई भी जानवर ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे न हो। सोचिए, अगर चिड़िया सुबह खाली पेट निकलती है और शाम को पेट भरकर लौटती है, तो क्या अल्लाह इंसान को भूल जाएगा? नहीं, अल्लाह कभी नहीं भूलता। लेकिन इंसान सब्र भूल जाता है। अल्लाह रिस्क क्यों रोकता है? यह सवाल हर परेशान दिल में आता है। मैं नमाज पढ़ता हूं, दुआ करता हूं, फिर भी तंगी क्यों? भाइयों, रोकना हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी रोकना हिफाजत होती है। नबी ने फरमाया, कभी कभी अल्लाह अपने बंदे से दुनिया इसलिए रोक लेता है ताकि वह उससे दूर न हो जाए। सोचिए, अगर हर दुआ तुरंत कबूल हो जाए तो क्या इंसान सजदे में गिरेगा? अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो क्या आंखों में आंसू आएंगे? अल्लाह बंदे को अपने करीब लाने के लिए उसे झुका देता है। गुनाह और रिस्क का रिश्ता। अब एक कड़वी लेकिन सच्ची बात। बहुत से लोग कहते हैं, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी पैसा नहीं टिकता। लेकिन कोई यह नहीं पूछता, मेरी कमाई कितनी साफ है? रसूल ने फरमाया, बंदा एक गुनाह की वजह से उस रिस्क से महरूम कर दिया जाता है जो उसके लिए लिखा गया था। आज हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, नापतोल में कमी करते हैं, धोखा देते हैं, रिश्वत को मजबूरी कहते हैं, हराम को थोड़ा सा समझते हैं, फिर कहते हैं, बरकत क्यों नहीं? भाइयों, हराम से पेट तो भर सकता है, दिल कभी नहीं भरता। सब्र क्या है? लोग समझते हैं सब्र मतलब चुप बैठ जाना। नहीं, सब्र का मतलब है हलाल रास्ता न छोड़ना, मुश्किल में भी अल्लाह से शिकायत न करना, देर होने पर भी उम्मीद न तोड़ना। कुरान में अल्लाह फरमाता है, निश्चय ही सब्र करने वालों को उनका बदला बेहिसाब दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, बेहिसाब मतलब ऐसा रिस्क जिसका आपने हिसाब भी नहीं लगाया होगा। जल्दबाजी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। आज की दुनिया जल्दी की दुनिया है। जल्दी पैसा, जल्दी शोहरत, जल्दी अमीर बनना, और इसी जल्दबाजी में इंसान गलत रास्ते चुन लेता है। नबी ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से काम में देर होती है और शैतान की तरफ से जल्दी। सोचिए, जो रास्ता बहुत जल्दी पैसा दे रहा है, क्या वह वाकई सही है? अल्लाह का दिया हुआ थोड़ा होता है, लेकिन हमेशा के लिए होता है। दुआ और रिस्क। बहुत से लोग कहते हैं, मैं दुआ करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। लेकिन क्या आपने सोचा है,
दुआ कैसे की, किस दिल से की और किस यकीन के साथ की। दुआ सिर्फ मांगना नहीं है, दुआ भरोसे का नाम है। नबी ने फरमाया, दुआ इबादत है। मतलब जब आप दुआ करते हैं तो आप अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। अगर दुआ के बाद भी आप हराम रास्ते पर चलते हैं तो फिर दुआ कैसे ऊपर जाएगी। सदका पैसा बढ़ाने का राज। दुनिया का हिसाब कहता है देने से कम होता है, लेकिन अल्लाह का हिसाब कहता है देने से बढ़ता है। कुरान में है, जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं अल्लाह उन्हें कई गुना बढ़ाकर देता है। सदका सिर्फ पैसा नहीं होता, किसी को मुस्कान देना, किसी की मदद करना, किसी भूखे को खाना खिलाना। और खास बात, सदका मुसीबत आने से पहले देना। एक सच्चा वाकया। एक आदमी था, बहुत गरीब। एक दिन उसके पास सिर्फ एक रोटी थी। दरवाजे पर एक भूखा आ गया, उसने आधी रोटी दे दी। बीवी ने कहा, हम खुद भूखे हैं। उसने जवाब दिया, अल्लाह देख रहा है। कुछ दिन बाद उसे ऐसा काम मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। भाइयों, यह कहानी नहीं, यकीन की ताकत है। आज की तारीख और अल्लाह का इशारा। अगर आज आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो यह सिर्फ वक्त काटने के लिए नहीं है। हो सकता है अल्लाह आपको सब्र सिखा रहा हो, अल्लाह आपको हराम से बचा रहा हो, अल्लाह आपको बड़े रिस्क के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखो, खाली हाथ वही लौटता है जो उम्मीद छोड़ देता है। अपने दिल से एक सवाल पूछो, क्या मैं हलाल पर कायम हूं? क्या मैं नमाज में सच्चा हूं? क्या मैं दुआ में सब्र रखता हूं? अगर जवाब हाँ है तो यकीन रखो, अल्लाह रास्ता जरूर खोलेगा। इस हिस्से का पैगाम। भाइयों और बहनों, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे से ज्यादा जरूरी है अल्लाह की रजा। जिस दिन रजा मिल गई उस दिन कमी नहीं रहेगी।